हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज़ की कॉमिक्स आक्रोश का आक्रोश। इसके पहले की जितनी भी कॉमिक्स हैं आपको आक्रोश की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आक्रोश का आक्रोश, लेखक तिलक, संपादन संदीप गुप्ता, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। ये वो तिलिस्मास्त्र है आक्रोश, जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। नहीं, क्या मैं इस धमाके को रोक पाऊंगा? क्या मैं तारकंड को इस भयानक प्रलय से बचा पाऊंगा? मार्कंड ग्रह। मार्कंड की धरती पर आज तक मानवों के ही कदम पड़े हैं, और ये 6 दिव्य पुरुष हैं। पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोंट और आक्रोश। पंचक गुरु की मिश्र शक्तियों को प्राप्त कर जन्म हुआ था योद्धा अमोद का। प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो का सर्वशक्तिमान पुत्र अमोद, जो परिस्थिति वश पृथ्वी पर पहुंचकर बन गया था आक्रोश। विशेष नोट: आक्रोश के विषय में जानने के लिए आक्रोश सीरीज का प्रथम हाहाकारी कॉमिक्स आक्रोश पढ़ना ना भूलें। जी हाँ, ये वो कॉमिक्स है जिसके प्रथम संस्करण की ही 1 लाख प्रतियां छापी गई थी। वाह, नाइस। और आज एक बार फिर अमोद उर्फ आक्रोश के कदम मार्कंड ग्रह पर पड़े थे। पंचक ऋषियों ने अविलंब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ ही पलों बाद आक्रोश पंचक ऋषियों के निवास पंचवटी में था। प्रणाम पंचक गुरु। आओ पुत्र आक्रोश, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करें पंचक गुरु, कृपया कर आप मुझे अमोद का ही संबोधन दें। गुरु कौंट गंभीर थे। नहीं पुत्र अमोद, तुम पृथ्वी पर पहुंचने से पहले थे। गुरु कौली ने भी क्रोधित स्वर में कहा। गुरु कौन ठीक कह रहे हैं आक्रोश। पृथ्वी पर जाकर जब तुम ही अमोद को भूल गए तो हमसे इस संबोधन की इच्छा क्यों? आप सबको अपने बच्चे पर क्रोधित होने का पूरा हक है पंचक गुरु, लेकिन मैं अभी तक अपनी गलती नहीं समझ पा रहा हूँ। आक्रोश की समस्या का समाधान गुरु चोम ने किया। तुम्हारी गलती हम बताते हैं पुत्र आक्रोश। याद करो उस समय को जब प्लेटो की धरती और उसके अस्तित्व की रक्षा का वचन दिया था तुमने। प्लेटो की तबाही के पश्चात प्लेटो के नागरिक के रूप में एकमात्र जीवित प्राणी तुम रह गए हो, और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम प्लेटो को पुनः आबाद करो। विस्मय से फैल गए आक्रोश के नेत्र। ये आप क्या कह रहे हैं पंचक गुरु? प्लेटो की धरती के अवशेषों का भी अब तो कहीं पता नहीं, फिर कैसे संभव है ये? संभव है पुत्र। देवता की कृपा से तुम्हारे रूप में प्लेटो के राजघराने का वारिस अभी जीवित है। प्लेटो को बसाने के लिए धरती का चयन कहीं भी किया जा सकता है, किंतु पंचक गुरु, प्लेटो को पुनः आबाद करने के लिए प्रजा चाहिए, और जब वही नहीं रही तो फिर प्लेटो के पुनरुत्थान की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? पुनरुत्थान मतलब फिर से उठना। की जा सकती है पुत्र, आवश्यकता है तो केवल प्रयास करने की। संसार में जीवन से पूर्व भी तो किसी ने जीवन की कल्पना की होगी। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ पंचक गुरु। पुत्र, हमने तुम्हें इसी उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। प्लेटो को बसाने के लिए तुम्हें अतिशीघ्र विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह। विवाह के पश्चात 100 पुत्रों का योग है तुम्हारी जन्म कुंडली में। तुम्हारे पुत्र ही आगे चलकर प्लेटो की वंश बेल आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, घृष्टता क्षमा करें गुरु, किंतु तब पृथ्वी पर ऋषि जामवंत को दिए मेरे वचन का क्या होगा? तुम उस वचन को मार्कंड ग्रह पर रहकर भी पूरा कर सकोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी मानसिक शक्ति दूंगा जिससे दुखियों की पुकार तुम तक शीघ्र पहुंच सकेगी और तुम तुरंत उनकी मदद को वहां पहुंच सकोगे। हाँ आक्रोश, अब तुम्हें प्लेटो की बुनियाद मार्कंड पर ही रखनी होगी। आक्रोश के लिए अब इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं विवाह करूंगा, किंतु पंचक गुरु, किंतु के पीछे छिपी तुम्हारी ये दुविधा भी हम दूर किए देते हैं पुत्र। तारकंड ग्रह की राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा। संपूर्ण तारकंड पर स्वयंवर की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। ग्रह को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इधर राजमहल में पुत्र तारकेश, तुमने सूची के मुताबिक सभी ग्रहों के राजा महाराजाओं व राजकुमारों को स्वयंवर के निमंत्रण तो भेज दिए हैं ना? ये थे सम्राट तारकोस। जी हाँ पिताश्री। और हाँ, कुछ वीर महाबली और पराक्रमी स्वयंवर के बारे में सुनकर निमंत्रण के बिना भी पहुंच सकते हैं। उनके आदर सत्कार में भी कोई कमी ना रहने पाए। स्वयंवर में भाग लेने वाले किसी भी शख्स को चुन सकती है मेरी बहन सुरभि। अतः मेरे लिए सभी मेहमान समान आदर सत्कार के हकदार होंगे। क्यों सुरभि? नारी सुलभ लज्जा से सुर को उठा सुरभि का गुलाबी चेहरा। इसी पल गूंज उठा कक्ष में वह जहरीला स्वर। तारकंड में अब कोई स्वयंवर नहीं होगा राजकुमार तारकेश। आगंतुक के जहर बुझे शब्द सुनकर आग बबूला हो उठा राजकुमार तारकेश का चेहरा। गुस्ताख,
अपना परिचय दे, अन्यथा एक ही झटके में तेरा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आगंतुक बोला। शक्ति ग्रह के सम्राट क्रूरा का अंगरक्षक, उनका मित्र, उनका हितैषी और उनका दायां हाथ महाबली सोलोमन हूं मैं। राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर के विषय में सुनकर और तिलिस्मी दर्पण में उसे देखकर सम्राट क्रूरा राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं सम्राट तारकोस, यह स्वयंवर रुकवा दीजिए, क्योंकि अब राजकुमारी सुरभि केवल सम्राट क्रूरा के गले में ही वरमाला डालेगी, और अगर मेरी चेतावनी के बाद भी यह स्वयंवर हुआ तो तारकंड पर खून की नदियां बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। खून सवार हो गया राजकुमार तारकेश पर। सोलोमन गुस्ताख! इधर खींच ली थी सोलोमन ने भी अपनी तलवार। बिजलियां सी गिराती दोनों की तलवारें आपस में टकरा गईं। मेरी बहन और मेरी प्रजा के बारे में अपशब्द बोलकर तूने अपनी मृत्यु का निमंत्रण दे दिया है सोलोमन। रक्ते में उठा था सोलोमन का चेहरा। कड़ा! सोलोमन पर वार करके तूने अपनी मृत्यु बुला लिया राजकुमार तारकेश। इसी पल सम्राट तारकोस के आदेश पर कक्ष में प्रवेश किया सैनिक दस्ते ने। सैनिकों, हिरासत में ले लो इस शैतान को। चीख उठा तारकेश। नहीं, जो जहाँ है वहीं रुक जाए। यह युद्ध अब हम दोनों में से एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। और फिर कक्ष गूंज उठा तलवारों की खनाक भयानक टकराहटों से। खन खन खन! वह खूनी जंग देखने के लिए आसपास इकट्ठा हो गए बहुत से लोग। खचा! हा 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 हा! भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प उठी राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, रोक लीजिए इस युद्ध को, रोक लीजिए पिताश्री। क्या कह रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर व कमजोर साबित कर दूं? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। युद्ध दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। कठोर हो गया था सम्राट तारकोस का चेहरा। इसी पल सोलोमन के शक्तिशाली वार से राजकुमार तारकेश की तलवार दो टुकड़ों में बदलकर उछल गई। टनाक कड़ाक! राक्षसों के समान हंसते हुए एक और शक्तिशाली वार किया सोलोमन ने। मुझे सम्राट क्रूरा ने महाबली का खिताब ऐसे ही नहीं दे रखा बच्चे। राजकुमार तारकेश की इस वीरता पर सोलोमन भी रोमांच से भर उठा। वाह बच्चे, तेरी इस बहादुरी पर तो सोलोमन भी कायल हो गया, पर अफसोस ये बहादुरी तेरे प्राण न बचा पाएगी। खचाक! थर्रा उठा था उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति और सिर से पांव तक कांप गई राजकुमारी सुरभि। पिताश्री! कुछ मत कहना पुत्री, कुछ मत कहना, हम विवश हैं। चरम सीमा पर था वह युद्ध। उफ था! तेरे मेरे युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया राजकुमार तारकेश। अगले पल दहले हुए हृदयों से फूट निकली चीखों ने थर्रा दिया वातावरण। खचाक! तारकेश की धरती से फूट पड़ा था खून का फव्वारा। बह चला राजकुमारी सुरभि की आंखों से आंसुओं का सैलाब। भैया! हा 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 हा! खून के आंसू रोते सम्राट तारकोस भी गर्ज उठे। पकड़ लो इस शैतान को, जिंदा या मुर्दा। हंसा भयानक हंसी सोलोमन। हा 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 हा! ना मैं जिंदा हाथ आऊंगा और ना मुर्दा, मुझे बचाएगा जगुआर। बादल के समान फटकर वह नाम पुकारा सोलोमन ने। प्रलयंकारी गर्जना हुई और आंधी सी चलाता प्रकट हुआ तिलिस्मी यान जगुआर। अगले ही पल उछल जगुआर पर सवार हो गया सोलोमन। चल जगुआर, तीर बरसाओ इस पर, समाप्त कर दो इन दरिंदों को। भैया, भैया उठो भैया, अभी अपनी बहन की डोली विदा करनी है आपको। इस प्रकार चुप पड़ा नहीं रहने दूंगी मैं आपको। राजकुमारी जी उठिए, संभालिए अपने आप को। उफ! जार जार रो रही थी राजकुमारी सुरभि। चारों ओर था सिर्फ मातम ही मातम। अगले दिन यह आदेश देते हुए सर में जबरदस्त पीड़ा भरी थी तारकोस के महामंत्री सकूरा। जिन राज्यों के राजा महाराजाओं, राजकुमारों और महाबलियों को निमंत्रण भेजे गए थे, उन्हें सूचित कर दो कि कल स्वयंवर नहीं होगा। जो आज्ञा महाराज। इसी पल घायल सिंगनी की भांति गरजती राजकुमारी सुरभि ने कक्ष में प्रवेश किया। ठहरिए महामंत्री जी, स्वयंवर होगा और कल ही होगा, और मेरे स्वयंवर की शर्त को पूरा करने वाला ही मुझे पा सकेगा। अगले दिन स्वयंवर में शामिल हुए बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार, योद्धा, पराक्रमी योद्धा व बुद्धिमान समझे जाने वाले राजा महाराजा, वीर व महाबली। दुख की इस घड़ी में भी सम्राट तारकोस को स्वयंवर की कैसे सूझी? सुना है राजकुमारी की ही जिद है। यह भी सुना है कि राजकुमारी सुरभि अपने स्वयंवर की कोई शर्त रखने वाली है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने गिलो यान पर सवार वहां पहुंचा था आक्रोश भी। मेरा नाम आक्रोश है, प्लेटो ग्रह के स्वर्गीय सम्राट कपो का पुत्र हूं मैं। आपका यहाँ स्वागत है राजकुमार आक्रोश। सबके चेहरों पर मातम क्यों छाया हुआ है? अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हो गए सम्राट तारकोस और राजकुमारी सुरभि। रूंधे गले के साथ कह उठे सम्राट तारकोस, स्वयंवर में आए सभी मेहमानों का स्वागत है। पुत्री सुरभि, आदरणीय मेहमानों को स्वयंवर की शर्त बताओ। इसी पल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ आक्रोश। गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु मैं स्वयंवर से अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। हम आपके इस निर्णय का कारण अवश्य जानना चाहेंगे आक्रोश, और कारण मैं बताना भी
चाहता हूँ महाराज। तारकंड की धरती पर कदम रखने से लेकर यहाँ पहुँचने तक मैंने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा जो इस स्वयंवर से प्रसन्न हो। जब स्वयं आपके भी मन में प्रसन्नता नहीं तो इस स्वयंवर का मेरे लिए भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप गलत समझ रहे हैं महाबली आक्रोश। इस मातम की वजह मैं आपको बताता हूँ। और तब शोकमगन महामंत्री शकूरा ने आक्रोश को बताया राजकुमार तारकेश के विषय में, जिसे सुनते ही आक्रोश की नसों में जैसे तूफान दौड़ गया। अग्नि की सी तपिश थी उन शब्दों में। आक्रोश अपने शब्द वापस लेता है महाराज, लेकिन अब भी मैं तब तक स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता जब तक उस शैतान सोलोमन को उसके किए का दंड न दे दूं। और यही मेरे स्वयंवर की शर्त भी है आक्रोश। सोलोमन का सिर लाने वाले को ही पहनाऊंगी मैं वरमाला। इसी पल जगुआर का भयानक क्रंदन गूंज उठा। कर क्वाक। जगुआर, ये तो जगुआर का स्वर है। जगुआर। पल भर में वहाँ हलचल मच गई। बिफर उठी सुरभि। यही है सोलोमन। आक्रोश, यही है हत्यारा सोलोमन। इसकी मृत्यु ही इसे यहाँ खींच लाई है राजकुमारी सुरभि। सभी शख्सियतें अपने अपने शस्त्र निकालकर तैयार हो गई थी हत्यारे सोलोमन का सिर धड़ से उतार लेने के लिए। हत्यारा जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। सोलोमन, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब किसी ऐसे शैतान की मौत आती है जिसके मरने से राजकुमारी सुरभि मिलनी हो तो वो भागता है मेरी तलवार की तरफ। भयानक अट्टहास लगा उठा था सोलोमन। हा 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 हा। सम्राट तारकोस, मेरे सम्राट क्रूरा की चेतावनी तो भूल गया और आखिर स्वयंवर करने की भूल कर ही बैठा ना। देख, मैं आ गया अब तेरी पुत्री को यहाँ से उठा ले जाने के लिए। हा 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 हा। और ये क्या, इस बार अकेला नहीं आया था शैतान सोलोमन। उड़न यानों पर सवार मेरे जाबाज सैनिकों, खत्म कर दो स्वयंवर में आए सभी मेहमानों को, और मैं लेने जाता हूँ राजकुमारी सुरभि को। सोलोमन के शैतान सैनिकों ने वहां मौत का आतंक मचा दिया। तुम 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 आ उ। इसी पल हवा में सनसनाई बीसियों, उड़ंत स्त्रियां और खन खन सन सन खच खच खच। गिलोयान पर सवार दुश्मनों के बीच मौत की आंधी उड़ाता यहाँ आक्रोश तुम्हें मौत का बारूद नहीं उड़ाने देगा। साए साए साए। सोलोमन के सामने आ गया वो तूफान आक्रोश। सोलोमन, तेरा अंत अब बेहद निकट है दरिंदे। आक्रोश से सामना है अब तेरा। तूने मेरे सैनिकों को ज़रूर मार डाला, लेकिन मेरी मृत्यु का सपने देखने की गलती मत कर आक्रोश, क्योंकि तू मेरा और जगुआर का सामना नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। पड़ाम। गिलो यान पर तेरे ये तिलिस्मी गोले कोई असर नहीं करेंगे सोलोमन, क्योंकि ये यान पंचक ऋषि गुरु गिलो की देन है मुझे। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा सामना गिलो यान में रहकर नहीं करूँगा। तुझसे मेरा युद्ध आमने सामने होगा हत्यारे। इसे युद्ध मत क्या आक्रोश, क्योंकि युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है। तेरी धज्जियाँ तो मैं कुछ ही वारों में उड़ा दूंगा। टनाक। सोलोमन के आक्रमण से चिंतित सम्राट तारकोस ने महामंत्री सकूरा को इधर आदेश दिया। महामंत्री सकूरा, राजकुमारी सुरभि को उसके नाना अंतराष्ट्र के पास भेजने की तुरंत व्यवस्था करो। मैं किसी भी सूरत में राजकुमारी सुरभि की शैतान सोलोमन से सुरक्षा चाहता हूँ। उछल पड़ा ये सुनकर महामंत्री सकूरा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते ही हैं कि नाना अंतराष्ट्र। मैं जानता हूँ महामंत्री, किंतु इस समय वही करो जो हम कह रहे हैं। उसे यहाँ से जल्दी वहाँ भेजो, क्योंकि आक्रोश नाम का वह बहादुर योद्धा सोलोमन को रोकने में असफल हो गया तो बस इससे अधिक कुछ न सोच सके सम्राट तारकोस। शीघ्र ही राजकुमारी सुरभि को लिए उस अड़ंग खटोले ने महल से उड़ान भरी। मुझे खेद है महाराज, राजकुमारी जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें मूर्छित करना पड़ा। ये तो ज़रूरी था सकूरा। वह जानती है कि वहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा में। सोलोमन के डर से हमने जानबूझकर अपनी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। देवता उसकी रक्षा करे। इधर उड़ते उड़ते महल से दूर निकल आया था जगुआर। जबरदस्त शक्ति भरी है इसके वारों में। मुकाबला टक्कर का ही प्रतीत होता है। सोलोमन, तेरे जैसे दुराचारियों के नाश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, और तेरे जैसे सदाचारी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। ओ! आक्रोश बुरी तरह लड़खड़ा गया था। स्वयं को नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया उसने जगुआर का पंख, लेकिन मौत बनकर अभी भी सिर पर खड़ा था सोलोमन। तड़ाक! इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे आक्रोश। हा हा हा। किंतु शरीर को एक तीव्र झटका देकर आक्रोश न सिर्फ ऊपर आ पहुंचा, बल्कि तड़ाक! अपने शरीर के टुकड़ों की सोच सोलोमन, जो मेरे हाथों होने। सोलोमन के संभलने से पूर्व उस पर टूट पड़ा आक्रोश। अब तेरा कोई वार सफल नहीं होगा सोलोमन। टड़ाक! संभल जा। राजकुमारी सुरभि को दिया वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ सोलोमन। अगले पल बादलों जैसी घन गरज के साथ अपनी तलवार सोलोमन के शरीर में पैवस्त करता चला गया आक्रोश। जय पंचकुरु। मगर इतनी आसानी से मरने वाला शैतान सोलोमन भी ना था। आक्रोश, अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। झपटा जगुआर की पूंछ पर सोलोमन और उसे उमेटता चला गया। तुम सब मारे जाओगे आक्रोश। हा 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 हा।
अगले पल जगुआर के मुंह ने उगली मौत। हा हा हा। आक्रोश जानता है वो क्या है? वो तिलिस वो तिलिस्मास्त्र है जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। आक्रोश की नस नस में भूकंप सा उठ खड़ा हुआ। शैतान हत्यारे! थड़ाक! ज्वालामुखी सा फट गया जैसे आक्रोश के सुर्ख चेहरे पर, और खचाक! इसी पल एक जबरदस्त धमाके के साथ जगुआर भी चीथड़े चीथड़े होकर बिखर गया। थड़ाम! आह! पंचक गुरु मदद करो! चीखने के साथ ही होश के संसार से कूच कर गया आक्रोश, और मूर्छा के साथ संसार से गुजरते हुए उसका जिस्म बड़ा सैकड़ों हाथ नीचे ठोस भूमि से टकरा कर चीथड़े हो जाने के लिए। किंतु पंचक गुरु के उस चमत्कारी शिष्य का अंत भला इस प्रकार कैसे हो सकता था? बादलों की नर्म धरती ने अपनी गोद दे दी आक्रोश को। बादलों की वह धरती आक्रोश के लिए बढ़ चली धरती की ओर, और इधर तारकंड के नागरिकों की आतंकित निगाहें जम गई थी उस अद्भुत आग्नेयास्त्र पर। उफ, यह क्या है? आग्नेयास्त्र? ये तो इसी ओर आ रहा है। उस अजीब गरीब शोर ने महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। महामंत्री जी, ये शोर कैसा है? पहले तो कभी इस तरह का शोर नहीं सुना। आक्रोश और सोलोमन का अभी तक कुछ पता नहीं, और अब ये नई मुसीबत। न जाने ये कैसा शोर है। उफ! नगर के बीच में आकर गिरे उस भयानक तिलिस्मास्त्र ने भयंकर तबाही मचा दी। बड़ा पलक झपकते ही खंडेर में बदल गया नगर, और लाशों में बदल गए नागरिक। कांप उठी धरती। उफ! ये कैसा विस्फोट था महामंत्री? पहले वह विचित्र ध्वनि, और अब यह विस्फोट। कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अनर्थ अवश्य हुआ है। यहाँ आकर तो मृत्यु के स्वयंवर में फंस गए हम। इसी पल अचानक चीख पड़े स्वयंवर में भाग लेने आए तोड़क ग्रह के सम्राट तूड़क। ओह! यह हमें क्या हो रहा है? हमारे पूरे बदन पर भयानक जलन हो रही है। मरकरी ग्रह के सम्राट तस्करी का तरकारी की हालत भी खराब होने लगी। उफ! मेरे हाथों पर यह फपोले कैसे निकल रहे हैं? नेप्यू ग्रह के महाबली टुम्बकू की तो चीखें ही न थमी। मेरे चेहरे पर फपोले पड़ रहे हैं, मैं कोड़ी हो रहा हूँ। आ! किसी ने भय फैला। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं अंधा हो गया। तो कोई कांपा अनिष्ट की आशंका से। मेरे हाथ ये हिल क्यों नहीं रहे हैं? स्वयं सम्राट तारकोस और महामंत्री सकूरा के बदन पर भी कोड़ फूट आया था। कोई भयानक तिलिस्मी मार की गई है तारकंड पर, जिसके असर से हम पर यह संकट आ पड़ा है, और ये मार उस विस्फोट के बाद ही हम तक पहुंची है। इधर होश में आ रहा था आक्रोश। होश में आते ही निगाहें जा अटकी सोलोमन के कटे सिर पर। सोलोमन का कटा हुआ सिर। अब राजकुमारी सुरभि मेरी है। किंतु मैं तो जगुआर के विस्फोट में घायल और मूर्छित होकर भूमि की ओर गिर चला था। फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं बच कैसे गया? और मेरे सभी घाव कैसे भर गए? और सहसा ही उसका मस्तक पंचक गुरु के सम्मान में झुक गया। मूर्छित होने से पूर्व मैंने केवल पंचक गुरु को मदद के लिए पुकारा था। पंचक गुरु ने ही की है मेरे प्राण रक्षा। जय पंचक गुरु! पंचक गुरु का ध्यान आते ही आक्रोश को याद आया तिलिस्मास्त्र। आक्रोश के मस्तक पर पड़ी सिलवटें और गहरी हो गई। इस शैतान ने मृत्यु से पूर्व जिस तिलिस्मास्त्र का वार तारकंड पर किया था, उसमें कैसी प्रलय मची होगी तारकंड पर। गिलोयान पर सवार होकर शीघ्र ही आक्रोश वापस तारकंड की ओर उड़ चला। किस अवस्था में होंगे सम्राट तारकोस, राजकुमारी सुरभि और अन्य मेहमान तथा नगर के नागरिक? नगर के ऊपर से गुजरा आक्रोश। उफ! नीचे का दृश्य देख आक्रोश का हृदय उछलने लगा था। खंडहर, लाशें, खून, तबाही। पागल सा हो गया आक्रोश। तड़पते बिलखते लोग। तो ये है शैतान सोलोमन द्वारा किए गए तिलिस्मास्त्र की तबाही। मदद! 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 खून के आंसू रो पड़ा था आक्रोश। कैसे मदद दूं मैं तुम्हें? मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए? यह कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखा था, और अब मृत्यु दुर्भाग्य बन जाएगी सम्राट क्रूरा का, जिसके आदेश पर खेला गया यह खूनी खेल। मैं तुम्हें यह वचन दे सकता हूं कि इस तबाही के जिम्मेदार शैतान क्रूरा को भी मैं एक भयानक मृत्यु दूंगा। शीघ्र ही सम्राट तारकोस के सम्मुख था आक्रोश। महाराज, हत्यारे सोलोमन का सिर ले आया हूँ। कहाँ है राजकुमारी सुरभि? सोलोमन? नफरत से चीखते हुए सोलोमन के सिर को आक्रोश के हाथ से लेकर अपने जूतों तले रौंदने लगा सम्राट तारकोश। हत्यारे, दरिंदे, तूने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। तेरे कारण ही हमने अपनी फूल सी बच्ची को उसके नाना सम्राट अंतराष्ट्र के पास भेज दिया। मन की भड़ास निकालकर झुक गए आक्रोश के सामने सम्राट तारकोश। आक्रोश, हमें क्षमा करना पुत्र। हम राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर की शर्त के विजेता को राजकुमारी सुरभि नहीं सौंप सकेंगे। हम उसे उसके नाना के पास भेज चुके हैं। कई प्रश्न एक साथ नृत्य कर उठे आक्रोश की आंखों में। राजकुमारी सुरभि को आपने उसके नाना के पास भेज दिया है, तो इसमें क्षमा कैसी? अब आप उसे यहाँ बुलवा लें। अब यह मुमकिन नहीं है पुत्र आक्रोश। मगर क्यों? क्योंकि अब वो
क्योंकि अब वो नेउन ग्रह का भविष्य है, जिसे हमने अपनी इच्छा से उसके नाना अंतराष्ट्र के पास भेजा है, जहां वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। क्या? धरती घूमने से लगी आक्रोश धरती घूमती सी लगी आक्रोश धरती घूमती सी लगने लगी आक्रोश को। चकराने लगा उसका मस्तिष्क। मैं ने मैं नेत्रून से राजकुमारी सुरभि को वापस लाऊंगा, क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की बलि चढ़ाना क्रूरता है, मानवता और प्रकृति के प्रति गंभीर अपराध है। तो क्या नेत्रून पर राजकुमारी सुरभि की बलि दे दी गई? कौन सा प्रलंकारी कदम उठाया आक्रोश ने? जब भड़क उठा आक्रोश का आक्रोश। हत्यारे सोलोमन की मृत्यु का कैसा प्रतिशोध लिया सम्राट क्रूरा ने? जबरदस्त एक्शन व भावनाओं से ओतप्रोत इस कथानक के उपरोक्त प्रश्नों का जवाब है प्रस्तुत कॉमिक का अगला व अंतिम भाग, प्रलंकारी आक्रोश। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक्स प्रलंकारी आक्रोश में। तब तक के लिए धन्यवाद।